हम सबको इस हम सब के बारे में इसके परिणाम राष्ट्र अनिवार्य दिन इस गर्मी में हम सबको संभाल के रखना गर्मी सुरक्षा के लिए हमारे लिए प्रबंध के लिए प्रभु के उपाय के लिए हमारे महान संस्कृत मान आज की सुबह हम अपने धन्यवाद रोज प्रतिरोज हम सब लोग की आशा से परिपूर्ण करते हैं धन्यवाद आज के लिए और मौका दिया कि आपके दिन में प्रभु हम आपके राजनीति आपके कविता गीतों के द्वारा हमारे हमारे प्रार्थना को सुना वचन के ऊपर स्मरण करके आप हम सबसे बातचीत करें तेरा वचन हमें सिखाइए तेरा वचन हम सबसे इसके अनुसार हम चल सकें हमारी अज्ञानता को हमारी सृष्टि को हमारे विक्रमी पर को आप दूर करेंगे अपनी मुक्ता को काज है और हम सबको अपने हमारे दिया प्रार्थना को सुनिए हमारे प्रभु को उद्धार कर इसलिए सुनिए रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय और उसके 33 वचन से आखिरी वचन तक और 12वें अध्याय के 1 और 2 वचन को हमारे बीच में पढ़ा गया है। तो जब हम रोमियो की पत्री के 11वें अध्याय के आखिरी वचनों को पढ़ते हैं यहाँ परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की स्तुति का वर्णन है प्रभु की महानता प्रभु की सामर्थ्य के बारे में प्रभु की बुद्धि और प्रभु के ज्ञान के बारे में जो है परमेश्वर का वचन हम सबसे बात करता है। जब हम पौलुस रसूल की पत्रियों को पढ़ते हैं तो हर पत्री में पौलुस एक नमस्कार के साथ सेलिब्रेशन के साथ अपनी हर पत्री को आरंभ करता है और पहले हिस्से में वो सिद्धांत डॉक्ट्रिन थ्योरी को शेयर करता है और फिर दूसरा हिस्सा आखिरी हिस्सा जो होता है उसको कैसे हम प्रैक्टिकल चलें इस प्रकार से प्रभु के वचनों को उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करें उनका वर्णन करता रोमियो की पत्री का वर्णन भी उसी प्रकार से है। रोमियो की पत्री जो है ये 2 हिस्सों में है पहले 11वां अध्याय और उसके बाद 12 से आगे और इसमें हम देखते हैं कि प्रभु की दया की बात आती है। अगर आप 12वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इसलिए हे भाइयों मैं प्रभु की दया स्मरण दिला करके दिल से विनती करता हूँ अपने शरीरों को जीवन प्रभु को अर्पित करें। तो सबसे पहली चीज जो है ये 12वां अध्याय इसलिए एक कंजंक्शन के साथ शुरू होता है और हर जगह हम देखते हैं कि यहाँ ऐसा एक कंजंक्शन होता है यहाँ एक 2 सेंटेंस का पिछले और बीच अगले जो है वैसे जोड़ने वाला होता है उसमें कुछ चीजें हैं जो प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाना चाहता है हमें याद दिलाना चाहता है। यहाँ पौलुस कहते हैं इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चलो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के लिए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली प्राप्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सके।
तो बड़ा स्पष्ट वचन है प्रभु की दया के बारे में। और इसलिए जब कहता प्रभु की दया, इससे पहले प्रभु की दया का वर्णन है। जब आप रोमियो की पत्री उसके पहले 3 दिनों में जाएंगे, एक अपना अभिवादन के बाद वर्ष एकदम से आता है, और वो हिस्सा रिजेक्शन जिसमें हमारे अपने शारीरिक संसार कामों की वजह से जब हमारा अपना स्वभाव, अपना काम, अपनी चरित्र जो है, हमारा चाल चरण जो है, उसके अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब रिजेक्शन में हैं, हम सब के ऊपर अभिशाप है। और जब हम रिजेक्शन में हैं तो फिर उसके साथ साथ हमारे ऊपर प्रभु की सजा है। खास करके आप तीसरे अध्याय में क्या बातें हैं, उससे पहले उनके कामों के बारे में बताते हैं। और तीसरे अध्याय में प्रभु का वचन क्लियरली कहता है, 3 का देश सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रही। परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा सबकी स्थिति के बारे में बताता है। 3 का 10 वचन से आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे एक चीज मिलेगी, परमेश्वर ने देखा कोई धर्मी है, एक भी नहीं। परमेश्वर ने देखा कोई समझदार है, एक भी नहीं। परमेश्वर ने देखा कोई प्रभु को खोजने वाला है, एक भी नहीं। और सबके सब भटक गए, सबने सब अपना अपना रास्ता तैयार किया, सबने अपने तौर तरीके से अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। और फिर आगे देखते हैं कि जब 23वें वचन में आते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि सबने पाप किया और सारे के सारे परमेश्वर की महिमा से। एक हिस्सा ऐसा है जो रिजेक्शन का है, जो परमेश्वर का अभिशाप है, पाप की वजह से हम सब की समझ। लेकिन जब हम 5वें अध्याय से आगे आते हैं तो आगे हम देखते हैं यहाँ प्रभु की दया है, तो दया स्मरण कराता है। आगे उसकी दया के बारे में बात करता है। तो यहाँ हमारी एक्सेप्टेंस है, प्रोडक्शन है। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है 5 के पहले वचन में कि परमेश्वर की दया के द्वारा या परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और यहाँ हमारा जस्टिफिकेशन, परमेश्वर ने हमें प्रभु के द्वारा जस्टिफाई किया, हमें न्याय मुक्त किया। हमारी जो जाने में अभिलाषी न करके या किसी भी तरीके से जो हमें पाप किए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें माफ करे। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया को याद दिलाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो कहते परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम की बुराई को इस तरीके से हम पर प्रकट किया कि जब हम पापी थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। जब हम परमेश्वर की दया को याद रखते कि देखो परमेश्वर की दया कैसी है, हम पापी थे फिर भी परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी पृथ्वी प्रेम, जनमानस के लिए प्रेम, संसार के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि मेरे आपके लिए, हम सबके लिए बलिदान हमारे लिए खून बहाए और हम मारे जा सके। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा जस्टिफिकेशन होता है, हमें धर्मी ठहराया जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता से हमें प्रभु धर्मी बनाते हैं। और फिर आगे जब हम आते हैं तो वहां प्रभु की प्रोटेक्शन है। 8वें अध्याय के पहले वचन से 8वां अध्याय तो पहला पूरा का पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सो अब जो यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, यहाँ न्याय मुक्त कर दिया गया है। प्रभु ने हमें फ्री कर दिया है, सेट अस फ्री। प्रभु ने तमाम पाप श्राप से अतीत में हमारी तमाम जिंदगी की उन बुराइयों से प्रभु ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें जस्टिफाई किया है, हमें धर्मी ठहराया है, हमें न्याय मुक्त किया। हम जानते हैं कि जब पाप होता है, बुराई होती है, गलती होती है, तो
लॉ कहता है कि इसने ये गलती की, या व्यवस्था है, व्यवस्था इंगित करती है, हमें इशारा कर दिया कि ये एक व्यवस्था थी, ये कानून था, ये एक विधि थी जिसको तोड़ा गया। और फिर उस टूटने के बाद क्या है, एक न्याय होता है, हमें उसका हिसाब देना होता है। तो हमारा हिसाब चुकता करने के लिए, बराबर करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। हम पढ़ते हैं चढ़े जाए पांचवें के बीच में, परमेश्वर ने जो प्रेम किया है वो ऐसा प्रेम किया है कि कोई किसी के लिए किसी प्रकार का कोई बलिदान नहीं कर सकता। और अभी परमेश्वर तो कुछ बलिदान कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम की बनाई हम पर इस प्रकार से प्रकट किया कि जब हम पाप में थे, परमेश्वर के विरोध में थे, जब हम स्वभाव से पाप में खाते पीते पाप में बढ़ते जाते थे, तो प्रभु ने हम पर त्याग किया। प्रभु ने देखा कि ये अपने आप को व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा सकते, पाप से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, तो उसने अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मुझे और आपको इस संसार को न्याय दिया। और आगे आगे बहुत सारी बातें, प्रोटेक्शन की बात, 8वें अध्याय में तो बहुत कुछ है, आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है। मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब इससे पहले दंड की आज्ञा थी, जब तक हम मसीह से रहते, जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी हमारी जिंदगी में नहीं थे, हम पर दंड था। हम उस पाप और अपराध के जो नेक हमारे विरोध में थे, हम उसके अनुसार हम पर सजा हुई, हम मृत्यु के जो वश में, पाप के वश में। और इफिसियों के पत्र के दूसरे अध्याय में पौलुस कहता, उसने तुम्हारा उद्धार किया। तुम जो अपने पापों के अनुसार, तुम जो अपने कामों के अनुसार मुर्दे थे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने तुम्हें जीवन दिया और तुम्हें तुम पर अनुग्रह करके अपने अपने लोग बनाए। और फिर आगे जाकर के दूसरे अध्याय की 11वें वचन से आगे कहता कि एक वक्त था जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में थे, एक वक्त था, वो वक्त क्या था, हम इस दुनिया में ईश्वर रहते थे, हम इस दुनिया में आशाहीन थे, हम इस दुनिया में अनजाति थे, हम इस दुनिया में इस्राएल की हर आशीष से वंचित थे, उसके भागीदार ना थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रोग के द्वारा कहता, तुम जो पहले दूर थे, अब उसके रोग के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आए। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी उस दीवार को, जो दोनों के बीच में फर्का पैदा कर, दोनों के बीच में हमें जुदाई पैदा कर दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के साथ प्यार करने के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ, और इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है। यहाँ वो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं, पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, जो हमारी अपनी अभिलाष, अपने पाप के कारण, पाप में जीवन बिताने के कारण जो हमारा संबंध टूट गया, जैसे हम देखते आदम से, आदि से, जो आदम और हवा से पाप हुआ और परमेश्वर से संबंध टूट गया, वो संगति करने वाला आदम आपको दुनिया में भेज दिया गया, पाप और श्राप में जीवन व्यतीत करने लगा, अपना खून और पसीना, माथे का पसीना बहा करके आपको रोटी खाने के लायक, और कहा तेरे कारण सारी सारी पृथ्वी श्रापित है, तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही दोबारा मिल जाएगा। और यहाँ हम देखते फिर प्रभु अपने अनुग्रह से, अपनी बड़ी दया के साथ वो कहता है कि आप जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया है, अब वो और वो जो है जो दूर चले गए थे, जो निकाले हुए थे, जो आशाहीन थे, ईश्वर रहते, अब वो प्रभु के प्रभु ने अपने पास आने का उनको क्योंकि वो जो विभिन्नता पैदा करने, युद्धाई पैदा करने वाली दीवार थी, दूरी पैदा करने वाली दीवार को प्रभु ने अपनी देह के साथ बैर करने की तरफ से तोड़ दिया। इसलिए जो मसीह में है उन पर दंड किया गया नहीं। और आगे जाकर बढ़ते हैं 8वें अध्याय में कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर उनके तुम्हारे के द्वारा नहीं। बहुत बार हमारे जिंदगियों में
घटनाएं, दुर्घटनाएं, अप्रिय, अनएक्सपेक्टेड ऐसे इवेंट्स आते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारी आज की सोच समझ से बिल्कुल परे है, हमारी सेंसिटिविटी से बिल्कुल परे है। हम जिसको बोलते हैं हमारे साथ इनजस्टिस, अन्याय हुआ है, हमारे जुर्म से ज्यादा हमें सजा दी गई है, हमें हमें अनसेंसरी स्थिति में आना पड़ा। और आगे कहता है कि यदि कोई मसीह में है, यदि कोई उससे प्यार करता है, ये तमाम बातों के द्वारा और अमाल के द्वारा परमेश्वर की उसके लिए केवल बधाई करता है। उसके तमाम जो है जितने भी उसका जो अभ्यास है, जो चीजें हैं, जो हालात है, उन तमाम चीजों के बीच में प्रभु अपने लोगों के लिए दोस्त को याद करते हैं, जो उसकी मर्जी के अनुसार बुलाएंगे। और फिर आगे कहता है कौन है परमेश्वर के, कौन है परमेश्वर के चुने हुए वाले दोष मिटा सकता। और आगे उत्तर क्या देता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उनको न्याय मुक्त करता है। कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर। और आगे परमेश्वर के चुना, परमेश्वर ने किसी को चुन लिया है तो उसके ऊपर दोष कौन लगा सकता है? जिनको परमेश्वर ही उनको धर्मी ठहराता है, परमेश्वर ही उनको न्याय मुक्त करता है। आप उसमें जो रेफरेंस है, जिसकी इसके पीछे वचन है, वो है कि शैतान की बात है जो दोष निकालने, इसके बारे में तो भाइयों पर दोष निकालने वाला है, वो अधर्म से झूठा है और झूठ बात बोलने वालों का बात है। अपने परमेश्वर के चुने हुए ऊपर वो दोष निकालता है। वो आराम से पुराने नियम में, नए नियम में कार्य नहीं आए, वो इन तमाम चीजों को परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े करता है, हमारी कॉन्शियस को फ्री करता है, हमारे हालात को बदतर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन आगे वचन कहता है जिसको परमेश्वर चुना है उसके लिए तमाम बातें मिलता है। कहता है कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? वो ना तो फिर हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है, ना उसके प्रेम से अलग कर सकता है। और आठ अध्याय के आखिरी वचन 45 वचन में उसने लिखा है, मेरा निश्चय विश्वास है, ना तो मृत्यु, ना तलवार, ना लड़ाई, ना भूख, ना प्यास, किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी परिस्थितियां, ना कोई स्वर्ग, ना अधोलोक का कोई भी ऐसी दुनिया की शक्ति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमारा न्याय किया, परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई किया है। तो कौन है इसलिए अपनी ताकत कौन सी है? जो हम परमेश्वर से प्रेम से अलग। और जब हम आगे और बढ़ते हैं तो प्रभु की दया की बात आगे ग्लोरिफिकेशन की बात है, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है उसको अपनी महिमा में शामिल भी किया। जस्टिफिकेशन, प्रोटेक्शन, ग्लोरिफिकेशन, ऐसे प्रभु का धीरे धीरे जैसे जैसे यीशु समाचार बढ़ता है वैसे वैसे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का काम जो है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों पर वैसे। और इन तमाम चीजों को वो 12वें अध्याय में आपके जो 11वां अध्याय रहता है, जहां उस बड़े अनुग्रह की बात है, जो यहूदियों के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर, जो अन्य जातियों के ऊपर, जो मेरे और आपके ऊपर हुआ, उन तमाम अनुग्रह की बात करता हुआ और उस कहता है 12वें अध्याय में प्रभु की आराधना को स्तुति करता हुआ, उसकी उस महिमा को बताता हुआ जिसकी वो योग्य है। और इन तमाम जब ये सब चीजें इसलिए क्योंकि प्रभु ने दया की है, इसलिए क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए कि प्रभु ने हमें जो है न्याय मुक्त किया है, प्रभु ने हमारा न्याय चुका दिया है, हमें उसने जो है प्रभु यीशु के नाम द्वारा शुद्ध और पवित्र किया है। बहुत बुरी जो नजदीक लाके परमेश्वर की अपने निज पुत्र पुत्रियां, परमेश्वर की निज प्रजा होने का जो उसने सौभाग्य दिया। इसलिए मैं तुम्हें इस परमेश्वर की दया स्मरण ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो इस्राएलियों का, यहूदियों का, उस समय के लोगों का, उस समय की कलीसिया के था, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके कहता हूं, विनती करता हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, क्या है कि अपने शरीरों को जीवन आगे 3 चीजें अपने शरीरों को
जीवित याद करके आगे जब हम आते हैं प्रभु की त्याग और याद रखें। आप पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथियों उसका पहला है 8 वचन। दूसरा ग्रंथियों पहला है 8 वचन। ठीक है, जहाँ जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा ग्रंथियों पहला अध्याय और उसके 8 वचन है कि हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेशी अज्ञान रखो जो एशिया में हम पर पड़ा था। आप जानते हैं कौन से आर्थिक मिस्ट्री यात्रा की थी और उसमें पूरा विश्व उसने जो है कवर किया था, जिसमें पूरे विश्व में उसने प्रभु यीशु मसीह का इन 3 यात्रियों के द्वारा वचन सुनाया। यहाँ वो जब एशिया में है तो उन चीजों को उन जो है बातों को जो उसने फेस की, डिफिकल्टीज को, उन मुश्किलों को जो उसने फेस किया उनके बारे में वो कहता है हम नहीं चाहते तुम उन मुश्किलों के लिए जो हमारे ऊपर हुआ, उस क्लेश के बारे में जो हम पर हुआ है उससे तुम अज्ञान हो। और यहाँ तक क्या कहता है कि यहाँ हालात ये बन गए थे कि हमने सोचा कि अब हमारे ऊपर मृत्यु आ गई, अब हम आगे को जिंदा रहने की आस उम्मीद ना रखे, लेकिन परमेश्वर की दया जो हम पर भी है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें संभाला और वही आगे हमें संभालेगा। आगे और वचन करेंगे 4 अध्याय दूसरा ग्रंथियों 4 अध्याय पहला वचन और उसके बाद 7 वचन से आगे पढ़ेंगे। 4 अध्याय दूसरा ग्रंथियों इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है हमें ये सेवा दी, हमें आराधना करने की, प्रभु की स्तुति करने की, प्रभु के काम में आने की जो अनुग्रह करके परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी, इसलिए हम दया नहीं छोड़ते। आगे 7 वचन से ध्यान से सुनो। 8 वचन से क्या बोल रहा, हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं, संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय को हैं पर हम निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं। सभी बोलो हालेलुया। गिराए तो जाते हैं पर हम हालेलुया, गिराए तो जाते हैं पर हम नाश नहीं होते। और आगे 16 और 17 वचन पढ़ेंगे इस अध्याय में, उसमें कहता है क्योंकि ये हमारा पल पर सा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को उत्पन्न करता है। यहाँ हम जो है पाप की वजह से, पाप के बोझ से, पाप के कामों की वजह से जब हम जो है रिजेक्टेड थे, श्राप के इन तमाम चीजों के प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने हमें चुना। और यहाँ जो क्लाइमेक्स क्या है, ग्लोरिफिकेशन की तरह महिमा प्रभु के अनुग्रह से आगे जो हमें लेके जा रहा है। क्या कह रहा है 4 दूसरा ग्रंथिया कि हम हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को अभी प्रभु अपनी महिमा से, प्रभु की महिमा से प्रभु हमें क्षण अपनी महिमा में सहभागी करना चाहता है। इसलिए वो फिर रोमी की बात में आपको लेके आ रहा हूँ, इसलिए कहता मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराने करता हूँ, अपने शरीरों को जीवन पवित्र और अभी परिधानों की बात कहते हैं कि अपने शरीरों को परिधान करो, है ना, मरा हुआ नहीं, पाप में नहीं, बुराई में, कैसा परिधान, ये जो है ना वर्शिप, जिसे हम प्रेजेंट वर्शिप कहते हैं। मेरा अपना बहुत मैं सिर्फ कायल हूँ पूरा क्लिनिक से कि ये गीत गा लेना
और सालों के साथ किसी तरीके से बड़े बड़ा जो है हम जो है कन्वेंशन में बहुत जगहों पर बड़ी बड़ी पर्यटन वर्षिप होती है। ये प्रभु की वर्षिप नहीं है। प्रभु की वर्षिप आप निरंतर लगातार उसके साथ अपने स्मरण को बनाए रखो, जिससे बोलते हैं राइट रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका हमेशा हमेशा जो है ऐसा संबंध बना रहे कि आपका तार उसके साथ हमेशा बना रहे, कभी भी टूटने ना पाए। जो कनेक्शन है ये हमेशा बना रहे, जिससे क्या हम परमेश्वर की सिद्ध भली और आपकी मंच को जान सके। तो क्या परमेश्वर की दिया, यहाँ परमेश्वर की दिया कि हमारी क्या दशा आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, संसारिक तौर पर हमारी स्थिति क्या है। संसार की दृष्टि में कहता है हम पूरा कट्टर समझे जाते हैं संसार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसने मुझसे प्यार विरोध किया, लेकिन मुझसे प्यार कहा तो तुम्हारा भी है। संसार जो है कभी भी परमेश्वर और परमेश्वर के कभी भी वो जो है साथ कभी भी आदर कभी भी उनके साथ नहीं चला। तो जब वचन प्रभु कहते जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया और इन तमाम चीजों से जब प्रभु ने निकाला, प्रभु ने उठाया, प्रभु ने अपनी उस आश्रय में, अपनी उस महिमा में अपने लोगों को जब शामिल किया, तो उस प्यार को याद लाता हुआ यहाँ पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें वो प्रभु की प्यार को याद ला के अब हमें क्या करना है। प्रैक्टिकली प्रभु ने सब कुछ कर दिया, उन स्थानों के बारे में, उस स्थानों के बारे में बताता। अब प्रैक्टिकली हमें आगे प्रभु को अपना आप समझो। पहला कैसा है, जीवन जीवन बलिदान करना है अपने आप। और जीवन में क्या है, हमें अपने आप को बहुत सारे तमाम मुद्दा कामों से, मुद्दा बातों से, अनसेंसिटिव से अपने आप को अलग करके जो प्रभु में हमें हमेशा कायम रख सके, उन चीजों में हमें कायम रखें। और प्रभु तीन चीजें हैं उनके आगे की बलिदान होते थे, व्यवस्था को पढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे हम आगे आते हैं, नबियों में आते हैं, तो पुराने नियम में यहूदियों में बहुत सारे बलिदान होते थे। फसह का त्योहार मनाया जाता था, और जब फसह का त्योहार जिस समय प्रभु यीशु को क्रूसीफाई किया, तो उस समय लाखों में जो है मेरे यरूशलेम में काफी तो वो क्या होता था, पहले उसको मारा जाता था, काटा जाता था, फिर प्रभु की वेदी पर लाया जाता था। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हें अपने आप को प्रभु की वेदी पर जीवित लाना, मुद्दा में जीवित लाना। कैसे? अपने उन तमाम बुरे कामों जो संसार के इनसे अपने आप को अलग। जैसे इसहाक के बारे में हम सब जानते हैं, उत्पत्ति 22 में जब परमेश्वर ने अब्राहम से वो बलिदान मांगा और उसने कहा जिससे तू बहुत प्यार करता है वो मेरे लिए उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। तो अब इस दुनिया में उस समय उसके बुढ़ापे का सहारा उसका बेटा ही था, जिसका नाम इसहाक का 22 में वो उसको उस पर्वत पर ले गया, वेदी बनाई गई और उसके ऊपर इसहाक को दे दिया गया। इसहाक ने भी बड़ी आसानी से अपने आप को दे दिया, मेरा नहीं विरोध नहीं किया, चलाया नहीं, कुछ अपने पापा का उसने विरोध नहीं किया, जिंदा बलिदान होने करके दे दिया। और जब परमेश्वर ने इस जीवन समर्पित, इस जीवन बलिदान को, इस जीवन प्रभु के प्रति समर्पण को परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में देखा, उसके बेटे के जीवन में देखा। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, उसको तो सब कुछ बढ़िया करता, उसके निर्णय का तैयार, उसके मेडिकल तैयार किया ताकि इसहाक की जगह उसको देगा। आप इसहाक की जगह उस निर्णय का बलिदान करके इसहाक को उतारा गया, वो एक जीवन बलिदान कर। और दूसरा बलिदान नए नियम में सबसे बड़ा बलिदान हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देह धारण करके आया और उसने अपने आप को मेरे आपके पूरे विश्व के लिए बलिदान किया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि उसकी प्रार्थना, जब वो प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई, लेकिन उसने फिर क्या किया, समझी में क्या कहा, मेरी बल्कि तेरी मर्जी। और वो क्या कहता, मुझे प्राण देने का और प्राण देने का दोनों का अधिकार है।
फिर भी उसने अपने आप को बलिदान आपके लिए, पूरे विश्व के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु स्वीकार करता है, उसके लिए अनंत जीवन का वो आगे क्या है, आगे दूसरा वचन 12 में दूसरा वचन, अभी देखो दूसरा वचन जो हम पढ़ा है क्या कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। इसकी व्याख्या जो है ट्रांसलेशन है कि डोंट इमिटेट द वर्ल्ड। एक जगह पर जो पुरानी हमारी ट्रांसलेशन लिखा, डू नॉट फॉलो द फैशन ऑफ दिस वर्ल्ड, और कन्फर्म इसके लिए बोला गया कि इस संसार के जैसे, जो संसार जिस रीति से, जिस फैशन से, जिस तौर तरीके से संसार और संसार के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु के लोगों को उससे भिन्न होना है, कलीसिया को उन तमाम चीजों से अलग होना है। संसार की तमाम चीजों का मुझ पर, आप पर, हमारे पर, मसीहों के पर, कलीसिया के पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो असर करेंगे तो अपने तरीके से बदलेंगे, वो अपने तरीके से हमें बनाएंगे। लेकिन क्या प्रभु का मेरे और आपका प्रभु के प्रति हम संबंध में करेंगे तो प्रभु हमें ट्रांसफॉर्म कर देगा, हमें पूरी रीति से एक नया वस्तु बना देगा, हमें एक नई सृष्टि बना देगा। जब हम दूसरा Corinthians 5:17 वचन में पढ़ते हैं, सो जो आप मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब की सब नहीं होगी। और उस अपने आप में एक बहुत बड़ी उदाहरण है नई सृष्टि बनने के बारे में। आप जानते हैं कि पौलुस का बैकग्राउंड क्या था, पौलुस का अपना जीवन क्या था, पौलुस का उद्देश्य क्या था, और उस उद्देश्य में चलते चलते उसने बहुत कुछ ऐसा किया जो कलीसिया के परमेश्वर के विरोध में था। लेकिन एक दिन आया था, प्रभु के साथ उसका सामना हुआ और प्रभु ने उसे और उसके जब प्रभु का अपना समर्पित किया, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य पर प्रकट की, प्रभु ने अपने भेद उस पर प्रकट किए, उसने अपने आप को प्रकट किया। उसने अपनी जिंदगी को, तमाम चीजों को जब देखता बताता है कि पहले वो कैसा था, अलग अलग जगहों पर वो वही देता है। पहले तो मैं किसी से कुछ खाने वाला था, पहले तो मैं अपने बाप दादा की रीति रिवाज पर चलता था, पहले तो अलग अलग तरीके से बताता है, और फिर कहता है परमेश्वर इसने मुझ पर अपनी लगा। अब मैं बंदा जंजीरों से बंधा हुआ उसका एक दास, और इतना बड़ा जो इसे इब्रानी में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट जब जिंदगी में आता है तो गवाही देता है कि जो कोई मसीह में है, जिस किसी ने मसीह को ग्रहण किया है, जो कोई मसीह में आ जाता है, अब वो पुरानी बात उसमें नहीं रह रहा, अब वो टोटली वो इज अ न्यू क्रिएशन, वो टोटली एक नई सृष्टि बन गई। पुराना स्वभाव, पुरानी सोच, पुराने काम, पुरानी संस्कृति, पुराना जो बोल चाल है वो तमाम खत्म हो जाता है। मेरे लोग पौलुस यही है, इस संसार के जैसे ना बने। संसार में जो दुनियादारी में जो लोग कहते हैं, मसीह लोगों को ऐसा नहीं करना, बल्कि क्या कहता है, अब इस संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं शारीरिक तौर पर, जैसे जैसे हम जो है मानसिक तौर पर बढ़ते हैं, तो एक हमेशा ये नया होता रहना चाहिए। तुम्हारी क्या है, मन के नए हो जाने से परमेश्वर की मर्जी को अनुभव से जान सकते, और परमेश्वर की मर्जी कहते हैं भली भांति और सिद्ध मर्जी को जान सकते। प्रभु की मर्जी क्या है, इफिसियों की पत्रिका लेकर उसके 5वें अध्याय के 16 वचन से आगे कहता है, निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो, और ध्यान से देखो कि प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु हमसे चाहता क्या है, प्रभु ने मेरे और आपके लिए प्लान क्या बनाए हैं। कई प्रोजेक्ट, कई बातें, कई कदम, कई बात फैसले जो हम लेते हैं, उन तमाम चीजों में हमें प्रभु की मर्जी है। और इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की उस त्याग को जो हम पर भी है, जो उसने की हम पर, उस त्याग को स्मरण दिलाने को उनसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवन पवित्र और प्रभु को भावता है।
बलिदान करो, और फिर इस दुनिया के ऐसे ना बनो, इस दुनिया का असल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिमाग का नाम, बल्कि तुम एकदम से अलग, एकदम से प्रभु के चुने हुए लोग की तरह हो, जिसे लोग जान सके, पहचान सके। तुम्हारा जीवन जो है लोगों के बीच में एक ऐसी गुलामी बन सके, तुम्हारे बुद्धि को निर्भर करने से तुम परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से जान सो। कौन सी इच्छा? सिद्ध, भली और प्रभु को आदि हुई इच्छा को आप अनुभव से जान सो। महान शक्तिमान हमारे ज्ञान परमेश्वर आज के समय के लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरे पवित्र वचन की चेतावनियों के लिए, तेरे पवित्र वचन के प्रभु के समाधानों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे इन प्रेम को हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। बड़े सीधे सरल तरीके से तेरे वचनों को प्रभु शेयर किया है। इन वचनों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए इन बच्चों को समय दें, इन काल में इन बच्चों को पढ़े, इनमें बढ़े और इनमें अपना जीवन को प्रार्थना कर सकें। तो ये सबसे आमीन।